हे प्रभु, आपने निवृत्ति मार्ग के बारे में कहा कि निवृत्ति मार्ग यानी कि भरत जी ने अपने क्रिया से निवृत्ति, अपने राज्य से निवृत्ति, अपने मोह से निवृत्ति लेके वन को गए, फिर भी कष्ट को, और बहुत घर में भी रह के। तो सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति, मैंने आपको कहा था, बतलाया था पहले, किसी भी भक्ति में रहो, भक्ति अगर करते हो तो परमात्मा की प्राप्ति होनी है। अब ये सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति, निवृत्ति मार्ग, ये सब है। एक छोटा सा कुछ आप साधन बतलाओ मेरे समझ से नाम महिमा के संबंध में। जो जीव कुछ नहीं करे और सब कुछ करते हुए भी अगर परमात्मा का नाम ले तो उद्धार कैसे हो जाए। जब श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के 2 अध्याय में श्री महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा तो श्री सुखदेव जी ने बतलाया, श्री सुकुवच नोचेदिहेवापचित्तं यथा हसः कृतस्य कोर्यान उन्मत्ते पानभि ध्रुवं सवै प्रेत नरकानुपैति यं कीर्तिता में भवति स्मया। हे राजन, ध्यान लगा करके सुना, क्रिया निवृत्ति मार्ग में हो या सद्वृत्ति मार्ग में हो, सर्वोपरि अगर संसार में कुछ है तो वो नाम है। जैसे आग जल रही है, बाबा तुलसी ने भी कहा, भाव कुभाव अनख आलस ही नाम जपत मंगल दस दिसे। सत्संग की क्या महत्ता है, नाम की क्या महत्ता है। तो जैसे मेरी माताएं यहाँ बैठी हुई हैं, मेरे दाऊ, मेरे काका, सभी लोग विराजित हैं, मैं बोलता हूं, बोलना पड़ेगा, बहुत के मन में नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसके मन में आता होगा कि मेरे आजू में, बाजू में, दाएं बाएं सब बोल रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगा तो लोग क्या बोलेंगे कि ये पापी है। होता होगा, इसलिए भी वो बोल देते होंगे। तो ठीक उसी तरह, जिस तरह आग जल रही है, प्रज्वलित, ध्यान से सुनना, प्रज्वलित आग आपके सामने, आग जल रही हो, आपका मन बिल्कुल नहीं है कि मैं अपने हाथ को आग में जला दूं। थोड़ा भी मन आपका नहीं है कि जलती हुई अग्नि में मैं अपने इस हाथ को जला दूं, थोड़ा भी नहीं है मन। लेकिन आज अपने इस हाथ को आप अग्नि में डाल दिए, हाथ आपका जल जाएगी कि बचेगी? हाथ जलेगी, बच नहीं सकता है। तो जिस तरह इच्छा नहीं रहते हुए भी आप अग्नि में अपना हाथ डाल देते हो तो भी आपका हाथ जल जाता है। उसी तरह सत्कर्म में, सत्संग में आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर परमात्मा का नाम ले लेते हो तो भी आपका जीवन उद्धार हो जाता है। यही नाम है। कहते पूर्व काल में कन्नौज देश में एक दासी पुत्र रहते थे, जिसका नाम नारायण परा। दासी के पति ब्राह्मण थे, जिसका कि नाम अजामिल हुआ करता था। अजामिल की कथा है कि एक बार उनके पिता ने वन को भेजा मांस लाने के लिए, पितृ के निमित्त यज्ञ करना था। आपके मन में आया होगा कि महाराज जी ने कहा कि मांस खाना गलत है, तो फिर 4 युग है,
चारों युग का मनुष्य का हाइट अलग है, आयु अलग है, धर्म अलग है ना। कभी अश्वमेध यज्ञ हुआ करते थे, कभी गौमेध यज्ञ, गौ के मांसों से हवन किया जाता था, और पूर्णाहुति जब होती थी यज्ञ के तो गौ मैया उस कुंड से। आज आप एक चींटी को जिला सकते हो? नहीं जिला सकते। तो हर एक युग का एक धर्म होता है। आज वो अजामिल बन को गया, वहां एक वैश्या को देखा, एक पुरुष के साथ रमन करते हुए उसका मन उस वैश्या में रम गया, और आज फिर पुनः उस वैश्या के साथ संबंध बनाया। अपने पिता को छोड़ दिया, माता को छोड़ दिया, वैश्या के पीछे 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 पीछे। माता मर गए, पिताजी मर गए, उस वैश्या को घर ले आया, उससे विवाह कर लिया, उससे 10 पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसमें 9 पुत्र जब हो जाता है। कृपा देखो ठाकुर जी की। एक दिन की कथा है, उस गांव में एक साधु भिक्षा लेने के लिए आते हैं। संध्या की वेला हो जाती है, एक व्यक्ति के घर पे वो साधु रुकना चाहते हैं। उसके मन में नहीं है कि साधु मेरे घर पे रुके। वो कहता है, महाराज आप कहाँ रुक रहे हो? इस गांव में एक ही व्यक्ति है साधु, जिसका कि नाम अजामिल है। नगर में जितने भी साधु आते हैं ना, तो अजामिल के यहां ही टिकते हैं। व्यंग किसी का मत करो, हो सकता है कि आपका व्यंग उसके जीवन का प्रेरणा बन जाए। आज हम अजामिल मांस लेने को है, पत्नी वैश्या गर्भ से है, वो महात्मा आते हैं, वैश्या पत्नी उसे टिकाती है। पुनः महात्मा दयालु होते हैं, पता चल जाता है कि ये मांसाहारी है। अजामिल आते हैं, पता चलता है, कहते कहां से महात्मा जी आ गए मेरे घर। आश्चर्य भी होता है। महात्मा जी सोचते हैं, नीति कहता है कि मुझे यहां भोजन पाना नहीं चाहिए, लेकिन संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? गिरे को उठाना, गिरे हुए व्यक्ति को उठाना। सवरिया मेरे टेढ़े हैं ना, राम मेरे सीधे हैं। क्यों? कभी सोचा है आपने? मेरे सवरिया का एक भी स्वरूप तुम दिखला दो जिसमें वो सीधे हो। टेढ़े हैं, कमर कहीं है, पांव कहीं है। क्योंकि संवरिया इस संसार को उठाने के लिए आया है। कोई व्यक्ति कुआं में गिर जाए, उसे आपको निकालना है बाहर, उसके लिए आपको झुकना पड़ता है, टेढ़ा होना पड़ता है। कोई जमीन पे गिर गया, उसे सहारा देना है। बाबा झुकना पड़ेगा कि नहीं? वो मेरी मैया झुकना पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। झुकना क्या? झुकना पड़ेगा। हाँ जी। क्या लगती है? भूख लग गया क्या? आपको लगी है थोड़ी सी भूख? जानते हो कथा सुनने का मतलब क्या है? तो एक शराबी है ना, फ्री में पिलाता है दूसरे को, जो कल होकर के 5 आ जाएगा। तो वास्तविक कथा सुनने वाले जो होते हैं, अपने साथ 5 को लेके आते हैं। घर से निकलते हैं ना, तो गलियों में, अरे चलो जा रहे हैं कथा में, चलो कथा में जा रहे हैं, चलो कथा में जा रहे हैं। 2-4 को इसमें से कौन हो जो कम से कम किसी को लाते हो? हाथ उठाओ तो। आप लाते हो? ओ, आप लोग अकेले आते हो? आप माता जी लाती हो? चलो कल से, कल कौन कौन अपने साथ कम से कम 2-2 व्यक्ति को लाएगा?
आप लोग हैं, हमारे मुखिया जी हैं, आप तो पंचायत के हो, तो आप तो कम से कम 5 को लाना, कम से कम अपने कहने पर आप ही लाओगे। और हमारे किशुन जी जो अध्यक्ष हैं इसके, तो कल भगवान का जन्मोत्सव है। कल तो ऐसा होगा जो भैया लुटाने का है। अब बोलेगी नंदरानी जो मैं पायल भी लूंगी, झुमका भी लूंगी, क्या क्या न लूंगी। तो अब भाई पता नहीं अपने बेटे के हैप्पी बॉडी में क्या क्या करते हो। बहुत तो ड्रिंकिंग करता है, पार्टी साटी होती है। तो कल कन्हैया के हैप्पी बॉडी है, कल तो नाचना भी करेगा। कौन कौन नृत्य करेगा कन्हैया के लिए कल? बस आप लोग कोई नृत्य नहीं करने वाले हो क्या? जानते हो जो कथा पंडाल में नहीं नाचता वो कहाँ नाचता? तो रोड पे मदिरा पी के और कहता है आज मेरे यार की शादी है। जो भगवान के चरणामृत को अपने पुत्र को नहीं पिलाता, उसी का पुत्र मदिरा पी के रोड पे नाचते हैं। अरे नाचना है तो मेरे सवरिया सेठ के लिए नाचो, रोना है तो मेरे कन्हैया के लिए, सजना है तो मेरे प्यारे के लिए सज लो, भोजन बनाना है तो मेरे कन्हैया के लिए बना लो। फिर देखो तेरा जिंदगी सवर जाएगी, सर जाएगी। बोलना पड़ेगा श्री राधे। ठीक है, वो तो कल की बात है, लेकिन अभी भी कुछ समय मैं और लेता हूं, उसके बाद फिर बामन भगवान आएंगे आप लोगों के बीच। लेकिन अभी वक्त है। तो महात्मा जी जब आते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं नहीं खाता हूं तो मेरा साधु का जात चला जाएगा, नहीं खाता हूं तो ये सुधरेगा नहीं। तो अगर आपको भ्रष्ट होने से भी कोई रास्ता पर आ जाए, साधुता क्या है समझ लेना मेरे मैया। साधुता क्या है? आपको अगर कोई गलत कार्य करने से भी दूसरा सही रास्ते पर आ जाए, सबसे बड़ा कार्य है। साधु ने सोचा और फिर अजामिल को बुलाया। अजामिल ने कहा महाराज मदिरा पिए हुए, मांस खाए हुए, हाथ में मांस की पोटली है। महाराज आप तो मेरे घर खाओगे नहीं, मैं तो मांस खाता हूं। बेटा कौन कहा मैं तेरे घर नहीं पाऊंगा? अरे तू मांस पाता है, समझ तुझे नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तू गलत है, तेरे अंदर भी गोविंद है। एक काम कर, तू मुझे एक वचन दे, मैं तुझे जो बोलूंगा वो करेगा। हाँ मैं करूंगा। तेरी पत्नी गर्भ से है, तेरे यहाँ जब पुत्र जन्म ले तो उसका नाम तुम नारायण रख देना, उसका नाम नारायण रख देना। सोचा था अजामिल ने कि बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन ये तो सस्ते में पट गया। घर को धोया जाता है, फिर रसोई बनती है। महात्मा जी पाते हैं सुबह अपने स्थान को। आज पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है जिसका कि नाम नारायण। छोटे पुत्र होने के कारण स्नेह ज्यादा है। आते जाते खाते पीते बेटा नारायण, पुत्र नारायण, ओ मेरे नारायण कहाँ हो, हमेशा हमेशा। आज वृद्ध हो गए, मरने का वक्त आया, जमदूत का आगमन हुआ। शरीर डर से कांपने लगा, मलमूत्र की त्याग हो गई। जोर से आवाज लगाता है नारायण, ओ नारायण कहाँ हो? बेटा नारायण तो पीछे पड़ गया, लेकिन परमात्मा नारायण ने अपने दूत को भेज दिया। बोलना पड़ेगा श्री राधे। विष्णुदूत जमदूत लेने के लिए आया है और भगवान हरि के दूत बचाने के लिए। अरे तू क्यों इसे ले जाना चाहता है?
तुझे पता नहीं, ये जीवन में कोई अच्छा कार्य नहीं किया, मांस बेचता था, वैश्या के साथ रमन किया। तुझे पता नहीं है, जो अपने मन से जिस तरह एक छोटी सी आग की चिंगारी पूरे गांव को जला सकती है, एक छोटी सी आग की चिंगारी पूरे गांव को जला सकती है ना, उसी तरह एक नाम राम का या श्याम का, ध्यान से सुनना, एक नाम श्याम का या राम का करोड़ों जन्म के पाप को समाप्त कर सकता है। और ये तो अभी तक लाखों बार नारायण का नाम ले चुका है, और तू इसे ले जाने वाला है, इसे नहीं तुम ले जा सकता, कदापि नहीं ले जा सकता। भगवान की माया से वो वार्तालाप को आज अजामिल सुन रहा है, उसकी आंखों से अश्रु की धाराएं, मुझ जैसा अभागा को जीने का कोई हक नहीं है। भगवान को मैंने कभी याद नहीं किया, मैंने अपने पुत्र को याद किया। पुत्र को पुकारने के बाद नारायण ने अपना दूत भेज दिया। आज अगर मैं अपने नारायण को भजता तो मेरे लिए तो नारायण आ गए, नारायण आ जाते मेरे लिए। मैं पापी हूं, दुराचारी हूं, जीने का कोई हक नहीं है, मैं मरना पसंद करता हूं। देखते देखते चमका दूध चला गया, नारायण का दूध। नारायण पुत्र नारायण दौड़ा हुआ आता है, मलमूत्र त्यागे हुए अपने पिता को, लेकिन आज वहां रुकने वाला वो है कहां? अब नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। संन्यास को धारण करता है, नारायण का भजन करता है, और पुनः नारायण का दर्शन प्राप्त करता और मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। बोलना पड़ेगा श्री राधे। एक नाम। आज आप अपने बेटे का नाम रखते हो पिंटू, सिंटू, मिंटू, टिंटू, कैंट, केटी, फेटी, सेटी, लेटी, मेटी। अरे भारत के रहने वाले कायरों, सनातन धर्म के उपासकों, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ तुम, धिक्कार है। एक बार नहीं, करोड़ों बार धिक्कार है तुझे। राम, कृष्ण, बलराम, मोहन, मनमोहन, ये तुझे नहीं मिलता। जरा सोचो, कहां के रहने वाले हो तुम? विश्व का गुरु है ये भारत, सारे धर्मों का रीढ़ है सनातन। सनातन रीढ़ में अगर दर्द हो जाए तो शरीर बैठ नहीं सकते हो, अस्वस्थ हो जाएगा शरीर तेरा। अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि कन्हैया तेरे पास है, सवरिया तेरे पास है, और वो जब तक तेरे पास है कुछ नहीं हो सकता। बोलना पड़ेगा श्री राधे। एक बार और जोर से बोलना पड़ेगा श्री राधे। फिर आगे परमात्मा नृसिंह की लीला। नृसिंह की आप सभी जानते हैं, कथा सुननी, कथा को सुनते रहना बड़ी बात नहीं है। जो भी आप सीखें उससे सीख लेना ही सबसे बड़ी बात है। उस कथा से अगर आपको कुछ सीख नहीं मिला तो आपने कथा सुना ही